कि अमित शाह 4 मई की रात को कोलकाता की सड़कों पर स्लगर लेकर देखे गए थे। ये दुकानों पे जाके, घरों में जाके सांडे के तेल की मांग कर रहे थे, लेकिन लोगों का कहना था कि अभिषेक जी पहले ही पूरा स्टॉक खरीद गए। लात तो नहीं मारनी चाहिए थी। दीदी, ये जो 100 का आंकड़ा है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है आप उसको लेके। वो 100 सीटें नहीं है, 100 उन निर्दोष हिंदुओं की लाशें थी जिन्हें 2021 उसे कहते हैं दीदी इमोरल विक्ट्री। इस बार केरल में भाजपा ने ऑटो रिक्शा भरने लायक विधायक जुटा लिए दोस्तों। केरल में भाजपा का खाता खुलवा दिया, वरना तो अब तक भाजपा के संकल्प पत्र पे मलयाली लोग परोटा रख के खाया। बाकी केरल में कम से कम भाजपा ऑटो तो भर पाई, तमिलनाडु में तो अब भी साइकिल पे है। खेल शुरू हो गया था सर, खेल तो बहुत सा खेल है सर। चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। कित 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 कितना हुआ कल्याण दादा 80। वो गेम में भी हारा गया। की बोलवे, खेला होवे कि ना होवे दादा। दोस्तों, मैं अपनी खराब बंगाली के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एक चीज के लिए बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, और वो ये कि भले ही तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 80 न सही 8 सीटों पर आ जाए, पर कल्याण जी की ये चू किट किट वीडियो मेरी संसद की ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट में टॉप के स्पॉट्स पर रहने वाली है। भले ही कल्याण जी को लोकसभा में बैठने की पोजीशन तक बदलनी पड़ जाए आने वाले समय में, समझ रहे हो ना, लेकिन मैं उनकी ये चू किट किट को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तो लगता है कि 8-10 सीटें तो इनकी इस कॉमेडी के कारण और महुआ जी की ओवर एक्टिंग स्किल्स के कारण भाजपा के खाते में गिरी हैं। तो भाइयों और बहनों, और स्पेशली मेरे बंगाली मित्रों, बधाई हो। मां काली की पावन भूमि को बंगालियों के रक्त से लाल कर देने वाले क्रूर, नृशंस, घटिया, नीच, निर्लज्ज नेताओं के 50 साल के राज से मुक्ति की बधाई हो। जी हाँ, 15 साल नहीं, 50 साल। समझने वाले समझ जाएंगे, और जिसको ना समझ आए उन्हें कृपया आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चुनावी विश्लेषण तो बहुत हुए, इस वीडियो में करी जाएगी मौज, फुल मौज, एकदम डिजिटल झालमुड़ी खा करके मौज। तो कल्याण बनर्जी जी के बाद चलते हैं दूसरे बनर्जी जी पे। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। तो अभिषेक बाबू रिजल्ट से पहले अमित शाह को यह चैलेंज फेंक रहे थे कि अगर अपने बाप का बेटा हो तो 4 तारीख की रात को बंगाल में रहकर दिखाना। दोस्तों, मेरे गुप्त सूत्रों ने बताया है कि अमित शाह 4 मई की रात को कोलकाता की सड़कों पर स्लगर लेकर देखे गए थे, और वो अलग अलग लोगों के पास जाके, दुकानों पे जाके, घरों में जाके सांडे के तेल की मांग कर रहे थे। लेकिन लोगों का कहना था कि अभिषेक जी पहले ही पूरा स्टॉक खरीद के निकल लिए। वो क्या है कि परिणाम देखने के बाद चुल्लू भर पानी मिल नहीं पा रहा था, तो सोचा कि सांडे के तेल में डूब कर ही। वैसे अभिषेक बनर्जी के इस भाषण से मुझे दिल्ली के एक पुराने मालिक महोदय का भाषण याद आ रहा है, या यूं कहूं कि वो होता है ना कि ए अभिषेक, तेरा ये भाषण में किधर देखेला लगता है रे बाबा, या तेरा ये थोपड़ा में किधर सुनेला लगता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप। बस यही, इसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ऐसी चेक बुशर्ट पहनने वाले वानबी इंटेलेक्चुअल लौंडों को खा जाता है। एक दूसरा जन्म दिलवा रहा था, दूसरा आधी रात को रोक रहा था। अबे भाई, तुम्हारी जादवपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं है ये कि हर बार गुंडई करके जीत जाओगे। कई बार आतंकी चरम सीमा पार हो जाती है अभिषेक जी, और जनता आपकी पार्टी के भविष्य की तरह अंधकार में तो जी नहीं रही है कि उसे कुछ दिखाई ना दे। फिर वही हाल होता है। कौन सा हाल? कित 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 कितना हुआ 80। ओ गेम में भी हरा गया। अब आप कहोगे कि भाई बंगाल चुनाव की बात करते करते ये बीच में युग पुरुष जी को क्यों खींच लाया? तो भाई मैं नहीं खींच के लाया हूं, वो खुद बीच में कूदे हैं। वो क्या है कि उन्हें आदत है अलग अलग राज्यों में बीच में कूदने की। वो क्या है कि जब खुद के राज्य से दुलत्ती मार करके निकाल दिया जाए तो अक्सर लोग दूसरों के राज्यों में अंगूठा उंगली करने लगते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार हो। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली और बंगाल में मोदी वेव की चरम सीमा कोई काम नहीं कर पाई थी। 2015 में, 2016 में कुल सीटें आई थी 3। ऐसे में अब बीजेपी बंगाल में और दिल्ली में दोनों में चुनाव कैसे जीत गई? दोस्तों, एक होता है कि इधर उधर जाता तीर जो है वो गलती से लग जाता है, और एक होता है ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ, कुछ जाओ मेरी में। तो मिस्टर केजरीवाल जी को शायद इसी तरह झाड़ में पड़ा तीर स्वयं उठाकर मजे लेने की आदत है।
तो युग पुरुष जी, सीधी बात यह है कि बंगाल हो या दिल्ली हो, यहां पर जनता ने भाजपा को अपनी खुशी से इसलिए नहीं चुना कि उन्हें भाजपा बहुत पसंद है या उसके नेता बड़े कर्मठ, तेजस्वी या आपकी तरह कट्टर ईमानदार हैं। यहां कोई भाजपा वेव, मोदी वेव, सुनामी कुछ नहीं चला है, बल्कि दोनों ही राज्यों की तत्कालीन सरकारों के कुकर्मों के कारण भाजपा जीती है। चाहे आप हो या ममता दीदी हो, दोनों ने तुष्टीकरण की, झूठ की राजनीति कर करके अपने पापों का घड़ा खुद भरा और फाइनली एक का वो घड़ा 2025 में फूटा, दूसरी का 2026 में। कर्मा इज अ बीच केजरीवाल जी, कर्मा इज अ बीच, समुद्र का तट होता है। पर दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस भले ही बंगाल में चूक किटकिट कटवा के हार गई हो, लेकिन दीदी ने अपनी क्रांति नहीं छोड़ी। रिजल्ट के दिन शाम को वो धरना देने पहुंच गई, एज यूजुअल, उनको तो आदत है। और ना केवल धरना दिया, बल्कि बाहर आकर के मीडिया को बताया कि किस तरह उन्हें पीटा गया, लात मारी गई और इस सब के बीच सीसीटीवी बंद कर दिया गया। हालांकि मैं मारने पीटने की कड़ी निंदा करता हूं, लात तो नहीं मारनी चाहिए थी, लात मारना ठीक नहीं है। बाकी इस पर अत्यधिक नहीं बोलूंगा, केवल यही कहूंगा कि सीसीटीवी छी छी। इतना ही नहीं, दीदी ने आगे कहा कि भाजपा की जीत पूरी तरह से इमोरल है। उन्होंने 100 से अधिक टीएमसी की सीटें चुरा ली, लूट ली। दीदी से यह कहना चाहूंगा कि दीदी, ये जो 100 का आंकड़ा है ना, आपको किसी ने 100 बता दिया होगा, आपके कान में पड़ गया होगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है आप उसको लेके। वो 100 सीटें नहीं है, असल में 100 उन निर्दोष हिंदुओं की लाशें थीं जिन्हें 2021 विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में आपके कार्यकर्ताओं, गुंडों ने मार गिराया था। उसे कहते हैं दीदी इमोरल विक्ट्री। बाय द वे, विक्ट्री से याद आया, कितना मिला? 80। हो गया, मैं भी हरा गया। दीदी शांत होने वालों में से तो है नहीं, अगले दिन फिर क्रांति करने निकल पड़ी। बोली कि वो हारी नहीं है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं देंगी। वाह 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 वाह। एक बार फिर बता देता हूं, दीदी ये कोई लूडो का गेम नहीं चल रहा है कि मेरी गोटी कटी तो मैं नहीं मानूंगी या फिर पूरा गेम ही ऐसे करके हिला दूंगी। जब गोटी कट जाती है तो चुपचाप साइड में बैठ जाना चाहिए, फिंगर ऑन योर लिप्स करके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रोस्ट, व्यंग, कटाक्ष है, सीधी सीधी बातें कर, तो कहां कटने काटने जैसी बातें कर रहा है। दोस्तों क्या है ना कि तृणमूल कांग्रेस की चर्चा हो रही है, तो रेफरेंसेस भी वैसे देने पड़ते हैं जैसे उन्हें समझ आए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बाकी रही बात दीदी के इस्तीफा देने की, तो मैं हाल ही में दोस्तों धुरंधर फिल्म देख रहा था, फर्स्ट पार्ट। उसका ये सीन मुझे बहुत पसंद है, एक बार आप भी देखिए। और हाँ, इस सीन का ममता दीदी के इस्तीफा देने से कोई लेना देना नहीं है। तक भाग लेगा। आगे बंगाल के रिजल्ट पर भाजपा नेता शमीक भट्टाचार्य बोले कि अनुपम खेर के सर पर दोबारा बाल आ सकते हैं, लेकिन टीएमसी दोबारा नहीं आएगी। एक तो मैं पिछले वीडियो में भी कह रहा था और अब फिर दोबारा कह रहा हूं, ये गंजे लोगों पर शॉट्स फायर करना बंद कर दे आप सभी बाल वाले लोग। और अगर नहीं किया ना, तो हम 3 गंजे अपनी एक सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसके बाद तुम बाल वालों पर हम बहुत भारी पड़ेंगे। और प्रे करना कि हम 3 में ही मामला निपट जाए, क्योंकि यदि हमने अपने चौथे गंजे साथी को बुला लिया, फिर तो गुरु बड़े बड़े बाल वाले भी बाल बाल बचकर भागते फिरेंगे। लेकिन बंगाल की राजनीति में ये बाल का कंसेप्ट क्या है मुझे समझ नहीं आया। अपनी एक रैली में ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। हालांकि मुझे बंगाली आती नहीं है, लेकिन लोग इस पर लिख रहे थे कि ये कुछ अश्लील टिप्पणी है। उसी अश्लीलता की नजर से लोग उसे देख रहे थे। आप भी सुनिए। निजेर नामे प्रचार करे, पॉलिटिकल प्रचार करे बोलছেন महिला को करने चाहते थे नहीं दिया ना कि একটা বলেছে, আমি ওনার ভাষণ শুনি না, আমার ভাল লাগে না, আমার ভাল লাগে না। तो मेरे सभी बंगाली सब्सक्राइबर्स और बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया कमेंट में बता दीजिएगा कि दीदी ने क्या बोला है। सुनकर तो ठीक ठाक, मतलब वल्गर टाइप ही थोड़ा सा लग रहा है, वाइब दे रहा है। बाकी मुझे अलग अलग भाषाओं के अश्लील स्लैंग्स जानने की, उन्हें याद करने की और बाद में यूज करने की एक अलग सी फीटिश है, बहुत पुरानी है। और हाँ, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, कमेंट में गंजा ब्रो ओपी लिखना मत भूलना, वरना मेरे इन 2 साथियों से तो बच जाओगे, पर वो तीसरे से नहीं बच पाओगे। उसी तरह जिस तरह कुछ लोग नहीं बच पाए। कौन से लोग? कित 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 कित। कितना हुआ कल्याण जी? 80। हो गया, मैं भी हरा गया। बंगाल में तृणमूल की हार और भाजपा की जीत के बाद चलते हैं एक तीसरे मोर्चे की ओर। वैसे काहे का मोर्चा? मोर्चा छोड़ो, मेरे घर के पड़ोस में एक मोची ब्रो बैठता है। कभी कभी उसकी दुकान पर एक समय में जितने लोग खड़े होते हैं ना, इतनी सीटें तो दूर, बंगाल में शायद उतने वोट तक नहीं मिले इस मोर्चे को।
जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं लाल सलामी, लेनिन प्रेमी, स्टालिन की नाजायज और माओ की जायज औलाद कम्युनिस्ट पार्टी वालों की। कसम बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की, इतनी सीटें भी नहीं आई कि विधायक बाइक भर पाए। हाँ, बाइक मोटर बाइक, मतलब भर तो देंगे लेकिन वो सिंगल सीटर वाली होगी बॉबर। लेकिन वो जितने रुपए की आती है ऑन रोड, उतने तो ससुर इनकी पार्टी फंड में टोटल होंगे। अब सारे पार्टी फंड से अगर बाइक ले लोगे तो शाम को चोरी की लाल चाय के साथ बीड़ी कैसे खरीदोगे? ओह सॉरी, ये लोग तो वैसे भी उधारी पे मांग के पीते हैं, भिखमंगे वामपंथी। तो पश्चिम बंगाल में तो एक सीट मिल गई, लेकिन केरल जो पिछले 2 बार से वामपंथ का गढ़ बना हुआ था, वहां से भी पिनराई विजयन की लेफ्ट फ्रंट की सरकार कांग्रेस द्वारा दुलत्ती मारकर भगा दी गई। एक तो पता नहीं है कैसी विडंबना चल रही है, जब इंडी गठबंधन में गैंगबैंग करना होता है तो सब के सब ये कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, वामपंथी सब अपनी टांगों में टांगे फंसा, हाथों में हाथ फंसा कर डालकर खड़े हो जाते हैं। और जब राज्य के चुनाव आए तो गैंग बैंग या तेल लेने, अलग अलग एक दूसरे का, कोई कुकुर स्टाइल में पेले पड़ा है, कोई मिशन पर है और मिशनरी बनाकर ले रहा है। भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, इसलिए ट्रांसलेट नहीं करूंगा, अपने मन में ट्रांसलेट कर लेना। भाजपा ने तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सजा रखा है और कांग्रेस है कि वो वामपंथी मुक्त केरल बनाने में लगी है। और कितने अच्छे दिन चाहिए भाई, आप ही बताइए। वैसे केरल से लतियाए जाने के बाद 50 सालों में पहली बार वामपंथी देश में हर राज्य से, हर जगह से गायब हो चुके हैं। यह तो हुई एक न्यूज, लेकिन मैं इसे पूर्णतः फेक न्यूज मानता हूं। दोस्तों, जब तक मैं जिंदा हूं, भारत से वामपंथी कभी गायब नहीं हो सकता। अरे मेरे दिल से कैसे निकालोगे? मेरा दिल चीर करके देखो, तुम्हें वही गीत सुनने को मिलेगा। वैसे सिंगल डिजिट में सीटें और बाइक की सीट से यह भी याद आया कि इस बार केरल में भाजपा ने ऑटो रिक्शा भरने लायक विधायक जुटा लिए दोस्तों, वरना अब तक तो अंडे उबाला करते थे। राजीव चंद्रशेखर जी की तारीफ करनी होगी भाई, केरल में भाजपा का खाता खुलवा दिया, वरना तो अब तक भाजपा के संकल्प पत्र पे मलयाली लोग परोटा रख के खाया करते थे। किस चीज के साथ खाया करते थे वो नहीं बताऊंगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। वैसे जिनको समझ आ जाए वो ऑफेंड होकर मुझे गालियां मत देना। विनायक दामोदर सावरकर जी ने इस विषय पर बहुत मजेदार और जहरीला और सत्य वचन लिखा है, वो जाकर के पढ़ना यदि तर्क शक्ति रखते हो और आसानी से ऑफेंड होने वाले मैगी बेबीज नहीं हो, तब तो जरूर पढ़ना। बाकी केरल में कम से कम भाजपा ऑटो तो भर पाई, तमिलनाडु में तो अब भी साइकिल पे है। वैसे मैं कहूंगा कि तमिलनाडु के एक भाजपा विधायक को पश्चिम बंगाल के एक सीपीआई के विधायक के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। दोनों मिलकर एक सेकंड हैंड बाइक खरीद लेना, चाय बीड़ी मस्त अपना चलता रहेगा। चुनाव के रिजल्ट के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लेनिन की मूर्ति की मुंडी तोड़ दी गई और उसके बाद पूरा पुतला ही गिरा दिया गया। कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इसी को तो कुछ किताबों में, गानों में, शेरो शायरी में सब तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे कहा गया है। वैसे कुछ भी कहो यार, भारतीय वामपंथियों पर तो असली वामपंथी यानी कि रूस वाले भी थूकते होंगे। माना भारत का न सही, अगला इंसान रूस का तो हीरो था ही, कुछ लोग तो भी मानते हैं। तो पहले तो ये लोग दलाली कर करके उनका हीरो वहां से उधार लेकर के आ गए, जैसे कि भारत में हीरोज की कमी है, और उसके बाद भी उस हीरो के प्रतीकों की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या कॉमरेड बनेगा रे तू, छे। खैर, लेनिन या स्टालिन की आत्मा को तो पता भी नहीं होगा कि भारत में कई भिखमंगे उन्हें अपना नाजायज बाप बनाए घूमते फिरते रहते हैं। मतलब अब तो घूमते फिरते रहते थे। वैसे वामपंथियों की बात करते करते असल सेनानियों को मत भूल जाना। कौन से वाले? कित 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 कितना हुआ? 80 हो गया, मैं भी हरा गया कल्याण जी। तृणमूल की ट्रोलिंग और मेल्टडाउन के बीच उनकी एक दिलबागी दांतों वाली पान बहार पसंद सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा था। मुर्शिद जार शाखा तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अब इस पर आम जनता भले ही इन्हें ट्रोल कर ले, पर भाजपा और उनके आईटी से लिए इस पर उन्हें क्यों ट्रोल कर रहे हैं? तुम्हारा करना नहीं बनता, तुम किस मुंह से ट्रोल कर रहे हो बे? भाजपा कब से एंटी मुस्लिम पार्टी हो गई? तुम्हारे लिए समस्या ये गाना या इसके बोल नहीं है, समस्या ये है कि बचपन से टूथपेस्ट और टूथब्रश से दूरी बनाकर रखने वाली ये सांसद महोदया तृणमूल का गमछा पहनकर ये गाना गा रही है। अगर यही गाना वो कमल छाप गमछा पहनकर गाने लगेगी तो आपको क्या लगता है भाजपा उसे गाना गाने से मना कर देगी? और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 2 या 3 सालों में कमल छाप गमछे के साथ यही गाना
या इसी गाने के बोल थोड़े बहुत बदल कर ये गाती नजर आ जाएंगी। हो सकता है यही स्टेज होगा, यही साड़ी होगी, यही माइक होगा, यही दिलबागी राज दरबारी दांत होंगे, बस गमछा नया होगा और बोल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अमर हृदय मजे काशी नयने अयोध्या, अमर हृदय मजे अमित नयने नरेंद्रा। मजाक नहीं कर रहा हूं, बंगाल की राजनीति का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों उठा करके देखिएगा। यहां काडर और नेता केवल गमछे के रंग बदलते हैं, और इस बार तो रंग तक बदलने की जरूरत नहीं है। तृणमूल वालों को तो बस फूल बदलना है। बाकी सयानी जी तो फूलों को सहेज कर रखने में वैसे ही काफी एक्सपर्ट है। आम जनता को एक छोटा सा संदेश दूंगा ऑन अ सीरियस नोट। हल्की फुल्की हेल्दी ट्रोलिंग या मीमबाजी तक ठीक है, पर यह भाजपा आईटी सैलियों के चक्कर में आके किसी भी सांसद को और खास करके महिला सांसद पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करें, ना ही कोई बेबुनियादी आरोप लगाए। क्योंकि क्या है ना कि आईटी सेल तो राघव चड्ढा को खालिस्तानी एजेंट बताने के बाद राघव चड्ढा के कमल छाप गमछा पहनते ही अपने ट्वीट डिलीट करके भाग सकता है। लेकिन क्या भरोसा, आप लोग पेल दिए जाएं। लेकिन कुछ भी हो, कल्याण बाबू की ये वीडियो शेयर करनी नहीं भूलनी है, और साथ में पूछना भी है क्या कित 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 कितना हुआ 80 हो गया में भी हरा गया। बंगाल भाजपा की जीत की खुशी ऐसे ऐसे राज्यों तक फैली हुई है जहां भाजपा अभी सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देख रही है। पंजाब के फजिल्का में एक सैलून के मालिक ने भाजपा की जीत की खुशी में एक पूरा दिन लोगों को फ्री में हेयर कट और शेव करवाने की सुविधा दी। ये भाई भाजपा का फैन तो लगता है, लेकिन अभी शायद कच्चा है। भाई मुफ्त में काट रहा है, भाजपा कभी मुफ्त में नहीं काटती। इफ यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, वैसे पंजाब से याद आया, पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। अरे अरविंद बाबू, वहां पंजाबी लोग भाजपा की जीत की खुशी में फ्री में हेयर कट दिए दे रहे हैं, और आप यहाँ अपनी केचुए जैसी मूछ लिए मोदी सरकार का अंत कराए बैठे हो। अरे जाओ भाई, फ्री कटिंग मिल रही है, मुगालते में ना जियो, हजामत बनवा लो। वो सॉरी, वो तो दिल्ली वालों ने पहले ही। लेकिन भाई कुछ भी कहो, बंगाल, असम, केरल, इस सबसे ज्यादा मजा मुझे तो आया तमिलनाडु का रिजल्ट देखने में। एकदम तमिल सिनेमा जैसा ट्विस्ट था। वो जैसे रवि गुप्ता ब्रो ने एक पॉडकास्ट में बताया था ना, तो विजय बोला पुल के नीचे देख। तो जिस तरह के परिणाम आए किसी को उम्मीद नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि माननीय विजय जी को भी उम्मीद नहीं होगी। हाँ, पता है मुझे कि मैं पहले माननीय विजय जी को कुछ और बोला करता था। कोई कमेंट में नहीं लिखेगा, अब वो खरगोश से रेस जीत चुके हैं। तमिलनाडु में अधिकतर लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ विजय और टीवीके को बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन यानी कि एनडीए की बी टीम बोल रहे थे, पर रिजल्ट में तो टीवीके ने एनडीए को ही बी टीम बना डाला और खुद बन गए वी टीम। मान गए तमिलनाडु वालों तुम्हें, क्या गजब की लिटरेसी रेट दिखाई है। वैसे एक काम यहां भी बढ़िया हुआ है, जो स्टालिन बाप बेटा डुओ सनातन को मिटाने चले थे, डेंगू मलेरिया बताया करते थे, वो सनातन मिटाने के सपने देखते देखते खुद ही मिट गए। देख लो भाई, ऐसा ही होता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, विजय की टीवीके और डीएमके इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होगा, वही पोटैटो पोटाटो वाली बात है। अंतर होगा विजय के शपथ ग्रहण में, क्योंकि विजय के शपथ ग्रहण समारोह में सभी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता सब पहुंचेंगे, बस एक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकेंगे, बिकॉज एज यू ऑल नो तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई। इससे याद आया भाई, बेचारा कामरा बुरा फंस गया। इतनी मुश्किल से सेटिंग बिठाई होगी बेचारे ने डीएमके वालों के साथ कि महाराष्ट्र पुलिस को, एकनाथ की शिवसेना वालों को राज्य में घुसने मत देना। पता लगा कि टीवीके ने शिवसेना से दोस्ती कर ली और कामरा का हो गया पोपट, और शिवसैनिक मुंबई से ऑटो लेकर चले आ रहे हैं कि आजा बेटा, आप बताएंगे तुझे कैसे चलती है ठाणे की रिक्शा। बाय द वे, यदि आपने टीवीके के चुनावी वादे नहीं सुने थे तो एक बार उन पे नजर मार लीजिए मित्रों, मजा ही आ जाएगा। मतलब सोने की अंगूठी, 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, किसी को 2500 रुपए, किसी को 4000 रुपए, इतने वादे तो कर दिए विजय भाई, पर इस सब के लिए पैसा कहां से लाइएगा? तमिलनाडु की वर्किंग क्लास जनता पे टैक्स का बोझ बढ़ाओगे या हिंदी भाषी केंद्र सरकार से मांगोगे? वैसे आपके पास तो बहुत पैसा है भाई, इतनी फिल्में बनाई हैं, तगड़े कलेक्शन हुए हैं, खूब माल छापा है, उसी से दे देना। बहुत पैसा है तमिलनाडु राज्य के पास, ही मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं। वैसे हो सकता है कि थाला महोदय को इस सब की टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मेरे ये वीडियो शूट करने तक कुछ विधायकों की शॉर्टेज को लेकर के तमिलनाडु में जैसी लटका लटकी की स्थिति बनी हुई है, सूत्रों के हवाले से ऐसी तक खबरें आ रही थी कि शायद
डीएमके और एआईएडीएमके आपस में गठबंधन करके सरकार बना ले। वैसे कुछ नहीं है, भाजपा के पैतरे हैं, जबरदस्ती टाइम खपाना है इन्हें कि किसी तरह टीवी के कांग्रेस का टांका टूट जाए और कांग्रेस जितनी हो सके सत्ता से दूर रहे। चाहे 2-3 विधायक हैं पर वो भी दूर रहे। वैसे कई लोगों को इस खबर से कुछ अचंभा हो रहा था डीएमके एआईएडीएमके के गठबंधन से, मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ। भाई नया क्या है, सब कुछ तो देख लिया, सपा बसपा देख लिया, शिवसेना कांग्रेस देख लिया, बीजेपी पीडीपी देख लिया। बाकी नीतीश बाबू की जेडीयू ने तो उत्तर भारत की शायद ही कोई पार्टी छोड़ी हो जिससे गठबंधन नहीं बनाया। तो यदि आपको डीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन की खबर सुनकर अचंभा हो रहा है ना थोड़ा सा भी, तो आप लोग भारतीय राजनीति को नहीं समझते भैया। सारा गेम पावर का है, जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स की सर्सी लैनिस्टर जी ने कहा था, पावर इज पावर, और सबको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। ये विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये सब हमारे आपके जैसे ऑलरेडी कटवा चुकी पब्लिक का और काटने के लिए शब्दों की कुछ चिड़िया होती हैं। बाकी तो आप इस देश के नेताओं को, पार्टियों को जानते ही हो, इनका बस नहीं चलता। अगर चलता तो पंजाब या सिंध में भी सरकार बनाने का, पैसा कमाने का मौका मिले तो पड़ोसी देश की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और टीटीपी तक से गठबंधन बना लेंगे। लेकिन अंत में जाते जाते एक बात कहूंगा, कुछ पार्टियों की तो अब पाकिस्तान की पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने के बाद भी सीटें नहीं आ पाएंगी। जानते हैं किन की? जानते हैं? तुम्हें क्या लगा था जाते जाते भूल जाऊंगा? ऐसे कैसे कल्याण जी? कित 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 कितना मिला? 80 हो गया, मैं भी हरा गया। तो दोस्तों ये था पूरे 4-5 राज्यों के इलेक्शन का लबोलुआब, छोटे मोटे इवेंट, छोटे मोटे ट्वीट्स, जिसको मिला मिलू कर मैंने एक रोज तैयार किया। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अकेले एंजॉय मत करिए, शेयरिंग इज केयरिंग। अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम जहां भी शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। वैसे तो मुझे पता है कौन सा वाला पसंद आया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है नीचे, आप मुझे यहाँ पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चुटीले, व्यंग, ट्वीट, सीरियस, चुटीले सब तरीके करता रहता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।